हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं समसामयिकी क्रॉनिकल मैगज़ीन सितंबर 2024 की। और इस समसामयिकी क्रॉनिकल मैगज़ीन के अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं राज्य समाचार की। और राज्य समाचार के हम लोग आ गए हैं गुजरात सेक्शन में। गुजरात के राज्य समाचार के अंतर्गत आज हम लोग कवर करेंगे श्रमिक बसेरा योजना। गुजरात की है दोस्तों। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग राज्यों के समाचार के अंतर्गत गुजरात राज्य के समाचार से स्टार्ट करेंगे और अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं गुजरात राज्य के समाचारों में। पहली खबर है श्रमिक बसेरा योजना। तो जुलाई 2024 में गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। तो जो क्या है श्रमिक बसेरा योजना है, ये क्या है गुजरात राज्य के सभी जो निर्माण श्रमिक हैं और मजदूर हैं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से श्रमिक बसेरा योजना शुरू करी गई है। सरकार निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवास संरचनाएं स्थापित करेगी। तो श्रमिक बसेरा योजना के तहत जो सरकार है वो निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट शहरों में 17 जो है तो आवास संरचनाएं स्थापित करने जा रही है। नागरिकों को एक दिन के लिए आवास केंद्र में रहने के लिए केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। और यहाँ पे जो नागरिक होंगे, मजदूर श्रमिक होंगे, वो एक दिन यहाँ पे रुकने के लिए केवल 5 रुपये भुगतान करेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो 1500 करोड़ रुपए की ये क्या है श्रमिक बसेरा योजना है। और इसके तहत जो क्या हैं श्रमिक हैं, निर्माण कारीगर हैं और जो मजदूर हैं उनको क्या किया जाएगा, रहने के लिए आवास उपलब्ध करा जाएगा न्यूनतम कीमत पर, जिसमें कि 5 रुपये का भुगतान प्रतिदिन के हिसाब से उनको करना होगा। आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य के मगजी लड्डू की। तो उड़ीसा के मगजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक मिला है। तो उड़ीसा का मगजी जो लड्डू है, मगज का जो लड्डू है, ये इसको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। तो जुलाई 2024 को उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की पारंपरिक मिठाई मगजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा का क्या है, जो ढेंकनाल जिला है वहाँ पर जो वहाँ की पारंपरिक मिठाई है उसका नाम है मगजी लड्डू और इसको जीआई टैग भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि मगजी लड्डू की उत्पत्ति कालाहांडी जिले में माझी जनजाति के पाक कला में कुशल लोगों से हुई है। तो जो क्या है कालाहांडी जिला है, वहाँ में जो माझी जनजाति रहती है उसकी पाक कला के कुशल लोगों के द्वारा इसका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। तो जो मगजी लड्डू है इसकी उत्पत्ति माझी जनजाति कालाहांडी जिले के जो पाक कला मतलब खाना बनाने के कुशल लोग थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। मगजी लड्डू की उत्पत्ति 1300 से 1400 ईस्वी में हुई थी, जब 8वीं शताब्दी के कपिलास मंदिर में रहने वाले संत श्रीधर स्वामी ने इसे श्रद्धेय चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया था। इसे पारंपरिक रूप से भैंस के दूध से बने पनीर, चीनी और इलायची से बनाया जाता है। यह जगन्नाथपुरी के देवता को अर्पित किए जाने वाले 56 खाद्य प्रसाद का क्या है हिस्सा है। तो मगजी लड्डू जो जगन्नाथपुरी के देवता हैं उनको अर्पित किया जाने वाला 56 भोग में जो क्या है 56 भोग प्रसाद का क्या है एक प्रकार से हिस्सा भी है। आगे बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनी है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सिंकुल-ला सुरंग के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो यहाँ पे निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। लद्दाख में सिंकुल-ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी ट्यूब संरचना है जो नीमू पुदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना को फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाएगा। सुरंग लेह को सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। लेह की सभी मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी। सिंकुल-ला सुरंग जो है
इससे देश के सशस्त्र बलों और उनके उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरंग का उपयोग गोला बारूद, मिसाइलों, ईंधन और अन्य आपूर्ति के भूमिगत भंडारण के लिए भी किया जा सकता है। यह किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन, यांत्रिक वेंटिलेशन, संचार और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से क्या होगी, लैस होगी। तो सुरंग जो है तो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के अंतर को भी कम करेगी। तो जो क्या है 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक जो क्या है एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, वो चीन के साथ भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के अंतर को भी ये कम करने का कार्य करेगी। आगे बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य के समाचारों की। तो पूर्वोत्तर राज्य के समाचारों के अंतर्गत सबसे पहला समाचार है, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो जो नागालैंड है इसको बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। 10 जुलाई 2024 को नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को यह सम्मान 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। तो जो 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था में क्या किया गया है, नागालैंड को ये सम्मान बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, जो ये पुरस्कार है ये राज्य को बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को पेश करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन 10-11 जुलाई 2024 के मध्य जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना विषय के तहत किया गया है। तो जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना विषय के तहत इसका क्या किया गया है, नेतृत्व इसका जो है इसे प्रदान किया गया है। भारतीय कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि लाने की दिशा में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा निभाई गई उत्कृष्टता और नेतृत्वकारी भूमिकाओं को मान्यता देने के लिए 2008 में वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। तो जो 2008 का सन था उस सन में ही इस तरह के वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। ये जो पुरस्कार थे वो कृषि, पशुधन, सामाजिक और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। नागालैंड को 3 बागवानी फसलों नागा मिर्च, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा का जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ है। तो नागालैंड को 3 बागवानी फसलें नागा मिर्च, नागा टी टमाटर और नागा स्वीट खीरा, इन 3 जो है तो फसलें हैं बागवानी की जिनको जीआई पंजीकरण भी प्राप्त हुआ है। सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य किया गया है। तो सिक्किम 20 जुलाई 2024 को सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को बड़े कूड़े के बैग ले जाने होंगे। यह निर्णय पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पर्यटकों को कचरा प्रबंधन और पर्यावरण स्थिरता के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। राज्य में खूबसूरत हिमालयी स्थलों पर हर साल 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो सिक्किम है ये पर्यटकों को क्या करेगा, जो है तो डस्टबिन ले जाने के लिए जो है तो कानून लागू कर दिया है, नियम बना दिया है। हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो 11 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना है। केरल के बाद मेघालय निजी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। फिल्म निर्माताओं, सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को अपना काम दिखाने के लिए यह एक समर्पित स्थान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म लघु वीडियो और लघु फिल्म निर्माताओं को भी सेवा प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य मेघालय के सभी निवासियों के लिए स्थानीय सामग्री और कार्यक्रम सुलभ बनाना है। प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए 14 श्रेणियों में एक कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो 14 श्रेणियों में एक कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विजेताओं का चयन प्रमुख स्थानीय हस्तियों की जूरी और सार्वजनिक मतदान के माध्यम से किया गया। मेघालय में विविध प्रतिभा पूल को प्रदर्शित करते हुए सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करने वालों से लेकर सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्टर्स तक की श्रेणियां शामिल थी। आगे बात कर लेते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के समाचार की। तो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम कार्यक्रम, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया है 20 जुलाई 2024 को। इसका उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो तेलंगाना के क्या है जो सिविल सेवा उम्मीदवार हैं,
सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा। इस योजना के तहत मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना का श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार मिला है। तो जो जुकांती जगन्नाथम हैं इनको तेलंगाना का श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखक और कवि जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राज्य सरकार ने दशरथी कृष्णमाचार्य की जयंती पर यह घोषणा की है। आगे बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए नगद और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत केरल के अलपुझा जिले की थझाकारा ग्राम पंचायत ने केरल के अलपुझा जिले की थझाकारा ग्राम पंचायत ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ एक व्यापक पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर को अपडेट और प्रकाशित किया है। इस प्रकार थझाकारा अब अलपुझा जिले की पहली ग्राम पंचायत तथा केरल की पहली पंचायतों में से एक बन गई है जिसने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर को अपडेट किया है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें आवासों का संरक्षण, भूमि की प्रजातियों का संरक्षण, पालतू पशुओं और जानवरों की नस्लों, सूक्ष्म जीवों और क्षेत्र की जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का संचय शामिल है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान को सुरक्षित रखने के साथ साथ दस्तावेजीकरण करने के लिए भी स्थानीय स्तर पर पीबीआर के विकास को अनिवार्य बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं में जो है तो बात कर लेते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं राज्यों के अंतर्गत हुई हैं तो 7 जुलाई 2024 को 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा घोषणा की गई कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। तो जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति थी इसने घोषणा की है कि वर्ष 2024 के लिए जो महाराष्ट्र राज्य है इसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। 1 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत 4408 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वितरण का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी घोषणा की है जिसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रा, आवास और भोजन खर्च के लिए 30,000 रुपये के हकदार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना की घोषणा की जिसके तहत हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर महीने 10,000 रुपये तक का वजीफा भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सुशासन और सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए सिस्टम SWS के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियों के त्वरित अनुमोदन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। हाल ही में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और जयपुर में एक एयरो सिटी परियोजना के निर्माण को अनुमति दी है। गुजरात सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने SBI बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित BSF मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े पौधरोपण अभियान का आयोजन किया है। तो पेड़ों के साथ बढ़े पौधरोपण अभियान का आयोजन BSF ने SBI बैंक के सहयोग
से श्रीनगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में किया है। 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे। तो जो आयकर का भुगतान है वो अब अपनी जेब से मध्य प्रदेश के मंत्रियों को करना पड़ेगा। ये मोहन यादव की सरकार ने क्या किया है, निर्णय लिया है। तो इस तरह से दोस्तों राज्यों का समाचार यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2024 पर। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।